अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। जैसा कि मैं चैनल के इंट्रोडक्शन में आपसे बात कर चुका हूं, तो मुख्तलिफ़ काइंड के आपको ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वीडियोस और अपने एक्सपीरियंस जो है शेयर करूंगा इसमें, जो कि रियल होंगे। कोई इसमें जो है ना फेक बात नहीं होगी। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इकोनेक्स कंपनी के हवाले से। इकोनेक्स कंपनी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दोस्तों ये बताता चलूँ कि इकोनेक्स जो है कंपनी का नाम इकोनेक्स ही क्यों रखा गया। इकोनेक्स मीन्स इकॉनमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। इस हवाले से इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, क्योंकि जब हम इकॉनमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो हमारे जहन में ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से बात आती है, क्योंकि जो आने वाला दौर है वो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कंपनी का इंट्रोडक्शन जो है। कंपनी जो है पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी बेस कंपनी है। ये इसका हेड ऑफिस जो है रावलपिंडी में है। आप हेड ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, या आप मज़ीद मालूमात के लिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम अर्निंग किस लिए करते हैं। अर्निंग के मुख्तलिफ जो आस्पेक्ट्स होते हैं कि हमारी जो है हेल्थ वो बेटर रहे और बेटर इनकम हो, और हमारी जो लग्जरी फैसिलिटीज़ हमारे पास हों, लग्जरी होम हो, और बीइंग अ मुस्लिम जो है हज उम्रा के लिए हमें सआदत नसीब हो। और रिटायरमेंट के बाद जो है जब हम इस काबिल ना रहें कि हम कुछ बेटर अर्निंग कर सकें, मेहनत मुशक्क़त कर सकें, तो उस वक्त में हमारी सिचुएशन जो है वो बैड नहीं होनी चाहिए। हमारी जो है हमारे पास सोर्सेज होने चाहिए कि हम अपनी फैमिली को फैसिलिटेट कर सकें। दोस्तों देखा जाए तो एम्प्लॉइज़ जो हैं वो जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उनकी जो है ना वो कितने परसेंट्स जो हैं वो तकरीबन 90% ऐसे लोग हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट करते हैं, यानी कि जॉब करते हैं। जॉब से उनको एक लिमिटेड अर्निंग होती है, और उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं आजकल के पीरियड में जो महंगाई जा रही है, उस हवाले से वो अपनी ज़रूरियात को ही पूरा कर पाते हैं। तो सेकंड नंबर पे जो है ना बिज़नेस ओनर्स होते हैं, जो बिज़नेस के मालिक होते हैं, जो इन्वेस्ट यानी कि बिज़नेस ओनर होते हैं, और वो एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं। उनको कुछ अच्छी खासी इनकम हो जाती है। उसके बाद आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, जो अपना कारोबार या अपना रोज़गार करते हैं, तो उसको भी इतनी ही महदूद जो है वो इनकम आती है जिससे वो अपना गुज़र बसर कर सकते हैं। और 1% जो है हमारे पाकिस्तान में जो है 1% ऐसे लोग हैं जो कि हैं, यानी कि जो इन्वेस्ट करते हैं एक थोड़ी सी अमाउंट ऑफ मनी जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बदले में उनको इतनी मेहनत मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती, लेकिन उनको अर्निंग जो है एक एम्प्लॉई और बिज़नेस ओनर या सेल्फ एम्प्लॉई के हिसाब से बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों एक इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक जो है 1920 के अरसा में जो है जिसके पास अगर 1 रुपए की अर्निंग होती थी, तो उसकी लाइफ जो है बेटर वे से रन करती थी। और इसी तरह जो है आगे फर्दर बताया गया है कि 1940 में 10 रुपए मंथली पर मंथ कमाने वाला जो है बेटर लाइफ गुजार सकता था, और 1960 में जो है 100 रुपीज़ कमाने वाला जो है वो बेटर लाइफ गुजार सकता था, और 1980 में 1000 जिसकी इनकम थी पर मंथ, तो उसकी लाइफ जो है बेटर साइकिल में रन हो रही थी। और 2000 में जो है तकरीबन 10,000 कमाने वाला इंसान जो है वो बेटर लाइफ गुजार सकता था। लेकिन अभी 2020 के पीरियड को देखा जाए तो जिसकी इनकम कम से कम 1 लाख पर मंथ हो, उसकी जो है वो लाइफ जो है वो बेटर वे में रन हो सकती है, यानी कि वो अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और दूसरी ज़रूरियात और आसाइशें पूरी कर सकता है। लेकिन उसके भी आप देखा जाए कि उसकी लाइफ बेटर हो सकती है, लेकिन उसकी भी ख्वाहिशात कुछ अधूरी रह जाती। ख्वाहिशें तो किसी की भी पूरी नहीं होती, तो लेकिन ये है कि जो ख्वाब होते हैं हम देखते हैं अपनी ज़िंदगी में जागती आँखों से, तो उनको हम पूरा कर सकते हैं मेहनत करके और किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर आकर। तो इसी तरह इकोनेक्स एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ से आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में और कम इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों देखा जाए अगर किसी भी कंपनी में अगर हम काम करते हैं या जॉब करते हैं या ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से या किसी और जगह, पहले ये बात जहन में आती है कि कंपनी का लीगल स्टेटस क्या है। आया कि कंपनी लीगल है या ऐसे ही काम कर रही है इलीगल तौर
पे। तो इकोनेक्स की बात जब हम करते हैं तो इकोनेक्स बिल्कुल 100% लीगल कंपनी है। एफबीआर से ये रजिस्टर्ड है और एसईसीपी से भी ये रजिस्टर्ड है, ये सर्टिफिकेट है। और उसके बाद जो है एक्नॉलेजमेंट इसको हासिल है, ये रजिस्टर्ड है स्टॉक एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी। और जो है ये 100% लीगल है। कंपनी का जो है वो विजन क्या है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि जो एहतियात है वो इलाज से बेहतर है। और प्रिपरेशन इज़ बेटर देन रिग्रेशन, और अफसोस से बेहतर है कि इंसान को तैयारी करनी चाहिए, चाहे वो दुनिया की हो चाहे आखिरत की हो। और मिशन कंपनी का मिशन क्या है? कंपनी का मिशन है कि बिजनेस फैमिलीज़ को एक्सटेंड करना, ये इसका कंसेप्ट है। और हार्ड वर्क एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन के हवाले से। और टीम वर्क है, ये एक टीम इसमें बिल्ड की जाती है। और कंपनी एक ऐसा पिलर है जो टीम वर्क पे काम करता है। इकोनेक्स इज़ प्रमोटिंग लोकल ब्रांड्स ऑफ पाकिस्तान टू इंटायर वर्ल्ड, यानी कि इकोनेक्स का ये मकसद है कि जो लोकल ब्रांड्स हैं, जो पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग हैं या पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाना। और इकोनेक्स की प्रोडक्ट्स क्या हैं? इकोनेक्स की प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक फूड्स हैं, यानी कि प्योर घी है इसमें। जो इकोनेक्स का जो प्योर घी है उसमें जो है ज़ीरो फास्फेट है और नाइट्रेट नो यूज़ और फिल्ट्राई फर्टिलाइज़र फॉर एनी केमिकल इंग्रेडिएंट्स इन यूज़ आवर सोर्सेस, यानी कि जो घी प्योर हासिल किया जाता है, जो इनका फॉर्म है, तो उसमें जो है वो कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया जाता है। उनके जो जानवर होते हैं से ये मिल्क हासिल करते हैं, या उस मिल्क से जो है वो घी तैयार किया जाता है। उसके बाद ऑर्गेनिक फूड्स दूसरे में जो है ना मोरिंगा है। मोरिंगा एक ऐसा जो है नेचुरल प्लांट है, एक ऐसा नेचुरल जो आप कहने के दरख्त है, जिसमें कुदरत ने बहुत सी ऐसे मौजूदात रखे हैं जो कि काफ़ी रिसर्च के बाद जो है माहिरीन ने जो है ना इस पर रिसर्च की है काफ़ी अर्सा से। बाहर के ममालिक में ये काफ़ी अर्सा से यूज़ होता आ रहा है, और बाहर के ममालिक खुसूसन यूएसए अमेरिका में जो है ये एक्सपोर्ट करते थे पाकिस्तान से मोरिंगा। मोरिंगा के जो है लीव्स और मोरिंगा के जो इंग्रेडिएंट्स है ये वो पाकिस्तान से। तो हमारी जो कंपनी के चीफ मार्केटिंग एग्जेक्टिव हैं इब्राहिम खिलजी साहब, उन्होंने जो है ये तहिया किया कि आया कि पाकिस्तान में ऐसी एक कंपनी होनी चाहिए जो कि जिसकी इनकम जो है वो पाकिस्तान को बेनिफिट पहुंचाए, पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान रोज़गार मिले, और पाकिस्तान की इकॉनमी को भी स्ट्रांग मिले और इकॉनमी बूस्ट हो। तो दोस्तों आप इसको ज्वाइन करके ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी में भी हिस्सा शामिल कर सकते हैं। मोरिंगा के हवाले से बात करते हैं तो मोरिंगा हमारी जो बॉडी है उसको 18 टाइप ऑफ मिनरल जो है इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो लेकिन हमारी जो बॉडी डेवलप करती है वो इसमें 15 टाइप ऑफ जो मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी डेवलप करती है। वो नीड 3 ऑफ देम फ्रॉम आउटसाइड, हमें जो 3 जो है किसी और सोर्सेज से चाहिए होती हैं। लेकिन मोरिंगा में जो है ये टोटल की टोटल 18 जो मिनरल्स हैं वो इसमें पाई जाती हैं। उसके बाद हमारा टी, मोरिंगा टी, मोरिंगा के इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं और भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं। ये जो है मोरिंगा टी जो है वेट लूज़ करने के लिए जो है एक बेटर सोर्स है। इसको जो है इसको इस्तेमाल करने से हमारे जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, जो सांस की तकालीफ हैं, उनमें जो उनको ये काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है, कम करता है। उसके बाद ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, लो ब्लड प्रेशर हो गया, इसको जो है ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है। और जो है ये हार्ट डिसीज़ के जो रिस्क हैं इनको मिनिमाइज़ कर देता है। मिनिमाइज़ इस तरह करता है कि जो हमारा जो इंटरनल वेन सिस्टम होता है
वेन सिस्टम में जो है हार्ट डिसीज़ कहाँ से पैदा होते हैं? जब हमारे वेन सिस्टम में ब्लड की ब्लॉकेज हो जाती है, तब हमें हार्ट डिसीज़ का सामना करना पड़ सकता है। और ये जो है आपकी उन वेन्स को जो है ब्लड को सर्कुलेशन को दुरुस्त करता है, और आपका इम्यूनी सिस्टम जो है उसको जो है बेटर बनाता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी के हवाले से प्रोडक्ट्स है जो आइस बॉल है। आइस बॉल इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर वर्किंग सेफ्टी पर्पसेस। आइस बॉल जो है टेक्नोलॉजी की फील्ड में सेफ्टी पर्पस के हवाले से यूज़ किया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ ऑटोमेटिक फायर एग्जॉस्टिंग डिवाइस। ये एक डिवाइस है, ये गेंद की तरह होती है, बॉल की तरह होती है, जैसे एक फुटबॉल होती है उतने ही साइज़ में ये होती है। तो जब कहीं आग लग जाती है, फायर का इंसिडेंट जो हो जाता है, तो उसके अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर के सराउंडिंग्स में जो है ये आग को जो है फौरी तौर पे कंट्रोल करते हैं। यानी कि जैसे ही आग लग जाती है, अगर ये फायरबॉल वहाँ पे मौजूद है, तो जैसे इस पे कोई आग का शोला जैसे इसके पास पहुँचता है, ये वैसे ब्लास्ट हो जाती है और आग को जो है वो कंट्रोल कर देती है। सेकंड नंबर पे टेक्नोलॉजी के हवाले से जो हम देखा जाए, DMIT यानी कि डर्मेटोलॉजी मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, इसके हवाले से जो है हम ये एक इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है इस डिवाइस की मदद से, जो कि हम अपने चाइल्ड्स अपने बच्चों का जो इनर कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी सलाहियतें हैं, उनको उजागर करने के लिए उनका हम ये इस डिवाइस के मदद से उनका टेस्ट ले सकते हैं। और हम ये समझ सकते हैं कि हमारा बच्चा, उसके जहन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस फील्ड में जो है इसकी जो इंटेलिजेंसी है वो ज़्यादा है। तो इस हवाले से इसको हम यूटिलाइज़ करके हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसकी मेंटालिटी और उसकी स्किल्स को जो है वो नज़र रखते हुए उसी फील्ड ऑफ एजुकेशन में उन्हें हम एडवांस शो करें। जो आने वाली हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो स्टीविया है, होनी है और एलोवेरा है। उसके हवाले से इकोनेक्स कंपनी जो है ऑनलाइन अर्निंग की, जैसे ऑनलाइन के हवाले से ही ये कंपनी है ज़्यादातर, तो इसमें मुख्तलिफ़ कंप्यूटर कोर्सेस भी करवाए जाते हैं, यानी कि SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, GAI गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, GD ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, और डिजिटल मार्केटिंग हो गया। इकोनेक्स का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या है? इकोनेक्स का कंसेप्ट ये है कि जिस तरह कंपनी में कोई चीज़ प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो रही है, प्रिपेयर हो रही है, तो वो डायरेक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचनी चाहिए। इकोनेक्स का जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि जितनी कंपनी तैयार कर रही है कोई प्रोडक्ट, तो उतनी ही कास्ट की कस्टमर तक पहुंचनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक पेप्सी है, पेप्सी एक फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर कास्ट इसकी कितनी आ जाती है? मैक्सिमम अगर आप लगा लें, मैक्सिमम कास्ट इसकी 25 रुपीज़, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर मैं 1.5 लीटर पेप्सी की बात कर रहा हूँ, तो इसकी कास्ट इतनी होगी तकरीबन। तो लेकिन जब इसकी कास्ट बढ़ती क्यों? यहाँ पे 100 पर जो है 90 रुपीज़ या 100 रुपीज़ की अवेलेबल होती है शॉप्स पे। तो इसमें बीच के जो लोग हैं, बिजनेसमैन्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अर्न कर जाते हैं। और इसको पेमेंट किसको करना पड़ती है? सारी इन लोगों को, जो इसमें कॉन्ट्रैक्टर आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर, और उसके बाद ये कस्टमर तक पहुंचती है। यहाँ पर अगर वो चीज़ है 25 रुपीज़ की, लेकिन यहाँ पर इन लोगों से होते हुए आती है, तो ये 90 या 100 के करीब पड़ जाती है कस्टमर को। इकोनॉक्स का मकसद ये है कि जो प्रोडक्ट्स तैयार हो रही है, तो वो डायरेक्ट जो है इन लोगों पे क्रॉस लगा के डायरेक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचनी चाहिए। और कस्टमर तक पहुंचने के बाद कस्टमर इसको यूटिलाइज़ करे और अपनी फैमिली मेम्बर्स को यूटिलाइज़ करे, और उसकी अपनी सेहत को बेटर बनाए। उस हवाले से फिर देन आगे कस्टमर को क्या करना है? कस्टमर को यही जो है फैसिलिटेट करना आगे लोगों को, यानी कि दो लोगों को आगे फैसिलिटेट करेगा, उनको बताएगा कंपनी के हवाले से, प्रोडक्ट्स के हवाले से, और उनको मशवरा देगा बेहतर कि भाई ये जो कंपनी है ये बेटर वे में रन हो रही है, इसके
जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो ये हैं, इसके प्रोडक्ट्स ये हैं, आपको इतनी की प्रोडक्ट्स मिलेंगी। तो आगे वही काम जो है वो कस्टमर ही करेगा। इसका मार्केटिंग प्लान क्या है, इसके मुख्तलिफ पैकेजेस हैं ज्वाइन करने के। और सबसे पहले जो है वो पैकेज है इको पर्सनल है। इको पर्सनल में आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो आप पैकेज की कॉस्ट है 3000 है, और प्लस 200 आपको डिलीवरी चार्जेस पे करना होंगे। तो 3200 रुपीज़ टोटल। इस हवाले से जब ये आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, देन आप ये पैकेज बाई कर लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं, तो उस पर आपको बेनिफिट्स क्या होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बेनिफिट्स ये है कि आपको कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट्स दी जाती हैं, मोरिंगा कैप्सूल दिए जाते हैं और मोरिंगा टी दी जाती है। देन उसके बाद जो है, अगर आप दो अपने दोस्तों को रेफ़र करते हैं, तो 1 पर्सन को रेफ़र करने पर आपको जो है 30%, यानी कि अगर आपका 3000 का है और आप 3000 का ही मेंबर और लगाते हैं, तो आपको 30% 700 के करीब एक मेंबर से मिलेगा, 700 के करीब दूसरे से, और तकरीबन 500 के करीब मिलेगा कंपनी की तरफ से पेयर बोनस मिलेगा आपको। इसी तरह इस छोटे से पैकेज में, छोटी सी इन्वेस्टमेंट में, आप डेली का 500 से लेकर, यानी कि अगर आप ज्वाइनिंग नहीं भी करते, कोई काम नहीं करते, आप ज्वाइन हो गए, उसके बाद आपकी सीनियर्स में से ज्वाइनिंग आती है तो डायरेक्ट आपके अंडर आएगी। तो सेकंड अगर ज्वाइनिंग आती है सीनियर्स के पास, वो भी आपके अंडर आएगी। तो आपको पेयर बोनस तो मिलेगा 500 कंपनी की तरफ से। मे बी डायरेक्ट बोनस ना मिले, आपने इतनी स्ट्रगल ही नहीं की। तो सिर्फ पेयर बोनस को अगर लगा लें, तो आप डेली का 500 रुपये, पाकिस्तानी 500 से लेकर जो है 5000 तक डेली अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा आपके जो है बिज़नेस वॉल्यूम्स जो है 23 जो है, ये आपको बी पॉइंट्स दिए जाते हैं, और इस पर कूपन कैश जो है 9000 तक है। यानी कि जैसे आपकी टीम डेवलप होती जाएगी, तो केस हैं इको प्रोफेशनल है, इस पे जो है आपको ये सारा शो कराया गया है, इनकम इसकी अर्निंग। उसके बाद 12000 का पैकेज है। 12000 के पैकेज में जो अर्निंग है रेफरल्स की, तो 2070 रुपये है, और कंपनी बोनस जो है वो 1449 रुपये है। ये टोटल आपको सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन करने पर आप 5600 अर्न कर सकते हैं। लास्ट पे जो है 17000 का पैकेज है। इस पैकेज में भी इसी तरह जो है फर्स्ट रेफरल पे जो है ना आपको 2760 रुपये मिलेंगे, और जो है आपको उतनी ही अमाउंट मिलेगी, और कंपनी बोनस आपको 1932 रुपये मिलेंगे। ये कंपनी का मार्केटिंग प्लान है और पैकेजेस हैं इसके। एक बात और शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे, कोई भी अगर ये कहे कि मैं बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इसमें, तो ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। अब कम से कम 3000 और ज़्यादा से ज़्यादा 17,000 का पैकेज है। इसके ऊपर जो है कोई पैकेज इस कंपनी के पास नहीं अवेलेबल नहीं है। तो ये मार्केटिंग प्लान है इसका। अगर इनकम के हवाले से थोड़ा सा मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा। आपने 3000 ज्वाइन किया, ये एनुअल पे जो है इनकम है। कोई भी बिजनेसमैन या जो होता है वो अपनी इनकम जो है वो सालाना जो है कैलकुलेट करते हैं कि सालाना शरह में मुझे कितना बेनिफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। अभी इस छोटे से जो बाइनरी कमीशन है, यानी कि जो आप पे होते हो डायरेक्ट कमीशन को छोड़ के, जो आप 3000 वाला पैकेज आपने ज्वाइन किया, आपने अपने अंडर एक लोग को लगाया, फिर दूसरे पर्सन को लगाया, तो वो 700 और 700 उसको छोड़ के जो कंपनी आपको बोनस पे कर रही है 500, तो उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, आपको ये 12 मंथ में 13 मंथ के यानी कि साल के एंड पर जो कैलकुलेशन बनती है, और किसी भी कंपनी के हवाले से जो है आप इतनी अर्निंग नहीं कर, यानी कि आपने सिर्फ एक मंथ में सिर्फ 2 लोगों को इस काम पे लगा दिया है और इसका मशवरा दिया है, तो कंपनी को डायरेक्ट कमीशन के अलावा जो 500 आपको पे कर देगी। तो सेकंड पे वही उन लोगों ने भी इसी तरह जो है वो अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं लगा पाए, 2 ही लोग उन्होंने लगाए।
तो देन जो है आपके 2 पेयर बन जाएंगे, 4 लोग हो जाएंगे। तो आपको जो है उसके बाद जो है ये टोटल कैलकुलेशन अगर लगाई जाए 12 मंथ की, 1 साल की, तो 13वें मंथ में जो है आप इतनी अर्निंग कर लेते हैं कंपनी से, यानी कि 2 मिलियन से ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मिलियन तक, यानी कि 20,48,000। और कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिससे आप इतनी अर्निंग कर सकें। ये तमाम पैकेजेस के हवाले से ये दिया गया, पैकेज प्राइस दी गई है और बीवी पॉइंट्स दिए गए हैं, और डायरेक्ट इंसेंटिव यानी कि डायरेक्ट कमीशन आपको कितना मिलेगा, और बाइनरी कमीशन कितना मिलेगा, यानी कि बाइनरी फर्स्ट, बाइनरी टू, और पेयर बोनस जो है, पेयर बोनस क्या है, 4 पेयर पे आपको कंपनी की तरफ से जो कूपन 5,000, यानी कि अपने आपके बोनस के अलावा है, आपकी अर्निंग के अलावा जो है आपको 4 पेयर जैसे आप कंप्लीट होते हैं कंपनी की तरफ से आपको 5,000 जो है वो मिल जाएगा। अगर आपके इस तरह सेकंड पैकेज पे जो है आपके 10 जो पेयर बन जाते हैं, कंपनी से 12,200 रुपये रिसीव कर सकते हैं। और उसके बाद जो है 15 पेयर जैसे आपके हो जाते हैं इसके पैकेज में, 12,000 वाले पैकेज में, तो देन आपको 27,900 रुपये कंपनी बोनस पे करेगी। और उसके बाद जो है 50,000। लास्ट पे मैं यही कहूँगा कि योर डिसीजन विल डिसाइड योर फ्यूचर, क्योंकि आपका फ़ैसला ही जो है आपका मुस्तकबिल तय करता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।